दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को लेकर बहस लगातार जारी है। ठीक दोपहर 2 बजे का वक्त था और तय वक्त में सुनवाई शुरू हो गई। दोस्तों, सुनवाई की शुरुआत में ही सीजीआई संजीव खन्ना ने साफ तौर पर कह दिया कि याचिकाएं बहुत ज्यादा हैं। हम सब जानते हैं दोस्तों, 70 से ऊपर याचिकाएं इस पूरे के पूरे मसले में न केवल इस कानून के विरोध में बल्कि समर्थन में भी जा चुकी हैं। तो सीजीआई ने पहले ही कह दिया कि याचिकाएं बहुत ज्यादा हैं और जो याचिकाकर्ता है उनके द्वारा भी बड़े बड़े वकील खड़े किए गए हैं, इसलिए सबको आज नहीं सुना जा सकता। तो प्रमुख तौर पर कुछ लोगों को बोलने का आज मौका दिया जा रहा है, लेकिन ये सुनवाई लगातार लंबी चलती रहेगी। इस बीच आज की सुनवाई में क्या क्या महत्वपूर्ण हुआ आपके सामने मैं शुरुआती तौर पर रख देती हूँ। तो सुनवाई की शुरुआत कपिल सिब्बल ने किया। अगर आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा था कि कपिल सिब्बल ने सुनवाई की शुरुआत में बताया था कि कैसे ये जो कानून है ये संविधान की धारा 26 का सीधा सीधा उल्लंघन करता है और इसीलिए इस कानून पर तुरंत फैसला आने से पहले ही कम से कम सुप्रीम कोर्ट रोक तो लगा ही दे। वहीं इस पूरे के पूरे मसले पर जब बहस आगे बढ़ी दोस्तों, तो अभिषेक मनु सिंघवी को भी बोलने का मौका मिला। दोस्तों, अभिषेक मनु सिंघवी न केवल कांग्रेस पार्टी के सांसद है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं और न्यूज 24 के सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले वरिष्ठ रिपोर्टर प्रभाकर कुमार मिश्रा की खबर के हिसाब से अभिषेक मनु सिंघवी ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अपनी दलील रखते हुए कहा कि इस एक्ट के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक की मांग की अभिषेक मनु सिंघवी ने और कहा कि उन प्रावधानों पर तत्काल रोक लगाए जाने की जरूरत है। मतलब जो बात कपिल सिब्बल ने कही वही बात अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कही कि फिलहाल के लिए तत्काल रोक लगाई जाए। फैसला तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन आप फिलहाल इस एक्ट पर रोक लगाइए, ये कहा सुप्रीम कोर्ट से अभिषेक मनु सिंघवी ने। इसके अलावा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को हटाने पर सवाल उठाते हुए सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि अंग्रेजी शासन काल से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारी मस्जिदें 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी की बनी है। आप चाहते हैं कि वो आपको सेल डीड दिखाएं? कहां से दिखाएंगे? दोस्तों, आज जबरदस्त सुनवाई होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि संविधान और कानून की कसौटी पर ही इस कानून को परखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जिन न्यायालयों में वक्फ डीड को नोटिफाई कर दिया गया है उसे रद्द नहीं किया जाएगा। कल एक बार फिर दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कल की तारीख एक बार फिर देकर ये साफ कर दिया कि वो जल्द से जल्द मामले को निपटाना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों, राजीव धवन जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं, राजीव धवन को भी बोलने का मौका मिला इस पूरे के पूरे मसले में और लाइव लॉ की खबर के हिसाब से राजीव धवन ने भी अपनी बात रखी है सुप्रीम कोर्ट में और इस बिल के विरोध में कहा है, संवैधानिक हमले का आधार यह है कि वक्फ इस्लाम के आवश्यक और अभिन्न अंग है। धर्म विशेष रूप से दान इस्लाम का आवश्यक और अभिन्न अंग है। अन्य पहलुओं में मैं सिब्बल के तर्क को अपनाता हूं। पहले सीईओ मुस्लिम होना चाहिए था, अब ऐसा नहीं है। ये बात कपिल सिब्बल ने भी बोली दोस्तों और ये बात राजीव धवन ने भी बोली कि वक्फ जो है वो इस्लाम धर्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और यहाँ पर दिक्कत यह है कि पहले सीईओ मुस्लिम होना चाहिए था और अब गैर मुस्लिम को भी बनाया जा रहा है, जो कि खुले तौर पर जो पूरे नियम कायदे हैं उसका उल्लंघन करता है। इस पूरे के पूरे मसले पर लगातार सुनवाई जारी है और सीजीआई द्वारा भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं और इसके अलावा सरकार का भी पक्ष रखा गया है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा। दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी है कि वक्फ संशोधन बिल पर अच्छे से विचार विमर्श हुआ है और संसद में आने से पहले जेपीसी इसमें बिठाई गई, जेपीसी का गठन किया गया। इस बाबत 38 बैठकें हुई, 38 बैठकें हुई। मतलब सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सरकार का पक्ष रख रहे हैं। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि आर्टिकल 26 कहता है कि सभी सदस्य मुस्लिम होंगे। कानून लागू होने के बाद से बिना वक्फ डीड के कोई वक्फ नहीं बनाया जा सकता। सरकार कह रही है कि विवाद की स्थिति में ये एक अधिकारी जांच करेगा जो सरकार का होगा। ये असंवैधानिक है। वक्फ कानून के विरोध में तर्क देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि ये पूरी तरह से सरकारी टेकओवर है। आप ये कहने वाले कौन होते हैं कि मैं वक्फ बाय यूजर नहीं बना सकता? मुस्लिमों को अब वक्फ बनाने के लिए कागजात देने होंगे, कागज दिखाने होंगे। ये तर्क भी दिया गया कपिल सिब्बल द्वारा कि अगर कोई 200 साल पुरानी संपत्ति है और वक्फ कर दी गई है तो वो कहां से कागजात लाएंगे? आगे दोस्तों, इस पूरे के पूरे मसले पर सीजीआई की तरफ से भी अपनी बात रखी गई। सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि हिंदुओं के मामले में भी सरकार ने कानून बनाया है। संसद में मुसलमानों के लिए भी कानून बनाया गया है। आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष है, ये सभी कम्युनिटीज पर लागू होता है, क्योंकि आर्टिकल 26 पर लगातार अपनी बात रख रहे थे कपिल सिब्बल। इसके अलावा दोस्तों, आगे इस पूरे के पूरे मसले पर कपिल सिब्बल लगातार तर्क देते रहे और उन्होंने कहा कि अगर मुझे वक्फ बनाना है तो मुझे सबूत देना होगा कि मैं 5 साल में इस्लाम का पालन कर रहा हूं, इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हूं। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, ये बात कही गई है ना।
इस एक्ट में। इसके अलावा आगे कपिल सिब्बल कहते हैं, अगर मैंने मुस्लिम धर्म में जन्म लिया है तो मैं ऐसा क्यों करूंगा, मेरा पर्सनल लॉ यहां पर लागू होगा। ये 20 करोड़ लोगों के अधिकारों का सवाल है, क्या अधिकारी तय करेंगे कि संपत्ति किसकी है, इससे सरकारी दखल बढ़ेगा। दोस्तों इसके अलावा कपिल सिब्बल ने आगे आर्टिकल 26 का जिक्र किया, अनुच्छेद 26 का, और अनुच्छेद 26 का, हमारे संविधान के अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए कहा कि वक्फ कानून मुस्लिम उत्तराधिकार का उल्लंघन है। वक्फ कानून धार्मिक मामलों में दखल देता है। और सीजीआई ने कहा कि हमारे पास समय कम है, इसलिए आप बड़ी बातें रखिए। दरअसल ये मामला सीजीआई शुरुआत में ही कह चुके थे क्योंकि आज सभी पक्षों को सुना नहीं जा सकता, लेकिन इस पूरे के पूरे मसले में कपिल सिब्बल ने मजबूती से अपनी बात रखी है। तुषार मेहता को भी बोलने का मौका मिला है। और इसके अलावा दोस्तों इस पूरे के पूरे मसले में अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी बात रखी। हालांकि दोस्तों ये सुनवाई अभी लंबी चलेगी, आज भी लंबी चलेगी और आगे भी लंबी चलेगी, और क्योंकि लगातार संविधान को लेकर बहस हो रही है और दोस्तों संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं जो इस कानून के विरोध में है, तो उसको सुनकर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपनी राय है, ऐसा हो सकता है कि सीजीआई ये कहें या फिर पीठ ये तय करे इस वक्त जो सुनवाई कर रही है कि क्यों ना इस पर एक संवैधानिक पीठ बना दी जाए, क्योंकि संविधान के पर बार बार लगातार चर्चा हो रही है ना कि ये जो कानून है ये संविधान विरोधी है और बार बार संविधान के अनुच्छेदों का जिक्र हो रहा है। तो ये भी हो सकता है आने वाले वक्त में, अभी नहीं हो सकता है, ये हाइपोथेटिकल है, ये बस मैं अपनी अंदाजे से आपको बता रही हूँ। इसके अलावा दोस्तों देश भर के अलग अलग हिस्सों में इस कानून का विरोध भी सड़कों पर हो रहा है। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में तो कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, जिसके बाद जो घटनाएं सामने आई वो चिंताजनक भी थी, परेशान करने वाली भी थी। दोस्तों इसीलिए अपने प्लेटफॉर्म से लगातार मैं लोगों से गुजारिश करती हूँ कि कृपया करके अपने विरोध को किसी भी तरह से हिंसक ना होने दें। इसके अलावा दोस्तों इस पूरे मसले पर लगातार जो याचिकाएं गई हैं वो केवल विरोध में नहीं गई हैं। हाँ, ज्यादातर जो याचिकाएं गई हैं वो विरोध में ही गई हैं। लगभग हर राजनीतिक दल ने यहाँ याचिका डाली है इस कानून के विरोध में, लेकिन कुछ याचिकाएं इसके समर्थन में भी गई हैं, जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड जैसे राज्य जहां पर एनडीए की सरकारें हैं या बीजेपी की सरकारें हैं, वो भी इस बिल के समर्थन में गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हम मानते हैं कि ये बिल बहुत ही बढ़िया बिल है और ये बिल लागू रहना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या पक्ष रहता है आने वाले वक्त में, सीजीआई और क्या सवाल पूछते हैं, सीजीआई सबसे सवाल पूछेंगे और सीजीआई ने कहा है कि वो सबको वक्त भी देंगे, तो ये जो मामला है ये भी बहुत लंबा चलेगा। लेकिन दोस्तों कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी बार बार अपने तर्क में यही बोल रहे हैं बात कि फैसला जब आएगा तब आएगा, आप फिलहाल फौरन से इस कानून पर रोक लगा दीजिए। और कानून दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून अपना रूप ले चुका है, कानून लागू हो चुका है। तो अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या टेक रहता है, आज सुप्रीम कोर्ट अपना टेक देता है या आगे देता है, इस पर लगातार नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन जाहिर तौर पर सीजीआई संजीव खन्ना के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण सुनवाई है दोस्तों, क्योंकि अगले महीने सीजीआई संजीव खन्ना ने रिटायर होना है। जी हाँ, संजीव खन्ना का रिटायरमेंट बेहद करीब आ रहा है। उनका कार्यकाल शुरुआत से ही पता था कि बहुत छोटा कार्यकाल रहने वाला है, 6 महीने के आसपास। तो संजीव खन्ना की जाहिर तौर पर सीजीआई के तौर पर एक कोशिश होगी कि कैसे भी करके इस मामले की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो जाए। एटलीस्ट इतनी जल्दी फैसला तो नहीं आ सकता, लेकिन सुनवाई हो जाए, क्योंकि हर जज अमूमन ये चाहता है कि उसके रहते कम से कम जितने जल्दी हो सके वो केसेस को निपटा दे। हर जज की ये कोशिश होती है कि वो केस को लटकाए ना। लेकिन अभी फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगा कहना कि सुनवाई किस ओर मोड़ लेती है, क्योंकि अभी बहुत पक्षों को सुनना है, काफी दलीलें यहाँ पर रखी जाएंगी। और महत्वपूर्ण यह है कि लगभग हर पक्ष ने बहुत ही बड़े बड़े वकील उतारे हैं। अब देखिए तुषार मेहता, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी या फिर राजीव धवन, इतने वरिष्ठतम वकील जब बहस करेंगे तो सब अगर 10-10 मिनट भी लेते हैं तो कितना वक्त कोर्ट का जाएगा। ऐसे में सीजीआई भी कई क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। तो आप ये मानकर चलिए दोस्तों कि अभी ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट कर देता है इस कानून के खिलाफ या कोई ऐसी बात भी बोल देता है फैसले से बहुत पहले जो इस सरकार को असहज कर देती है, तो फिर वो सरकार के लिए किरकिरी बन जाएगा और यही सरकार नहीं चाहती है। इसी चीज से सरकार डरती है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।